मामी से बताई ये चीजें, मुझे बताई है, पूछ लेना। सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रही, अपनी बच्ची की कसम खा रही हूँ। अपनी बच्ची से पूछना, बेटी मेरे हाथ पे कसम रख के बता दे ये चीज तेरे साथ हुई है या भाभी के साथ गलत हुई है। ये चीज बस एक बार पूछ लेना, एक लड़की होने के नाते। अगर बेटी भी माना हो, वो यार पे पता चल रही है। जब ये हरकत हो रही थी ना, जब तू मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी, ये हरकत जब हो रही थी, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, आज ना मैं एक चीज देख के तंग रह गई हूँ। वैसे तो मैं क्या है, सपना का ब्लॉग हमेशा देखती हूँ, मैं इंतजार रहता है कि कब सपना का ब्लॉग आएगा तो मैं देखूंगी। लेकिन आज जो चीज कानों से सुनी है ना, उस चीज पे विश्वास नहीं हो रहा। उन्होंने एक रिकॉर्डिंग डाली है अपने सास ससुर की, और यानी कि उनके फैमिली वाले सारे ही मेंबर हैं, और जो उन्होंने आज दिखाया है वो आईना आज तक उन्होंने अपने चैनल पे किसी को भी नहीं बताया। शायद तो उन्होंने अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताया होगा, लेकिन जो उनके साथ अभी तक हो रहा था ना, बहुत गलत हो रहा था। आजकल ना लड़कियां अपने घर की इज्जत बचाने के चक्कर में ना अपनी जो इज्जत होती है ना, वो दाव पे लगा देती हैं। लेकिन फिर भी अपने सास ससुर या पति देवर जेठ कोई भी है, उसकी भली नहीं रह पाती है। वही सपना के साथ भी हुआ है, उनके साथ भी काफी दिनों से बहुत कुछ चल रहा था। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि उस लड़की ने घर छोड़ा है ना, बहुत अच्छा किया है, जो अपनी दोनों बेटियों को लेके और वो घर से चली गई हैं, अपने अकेले जाके रह रही हैं। पहला पति चला गया, दूसरा भी चला गया, उसके बाद जब एक ससुर होता है ना, कहते हैं कि बाप के समान होता है, और वो अपनी बहू पे अगर गंदी नजर डालता है तो कैसा लगता है? कौन औरत बर्दाश्त करेगी? उस लड़की ने फिर भी 1 नहीं 2 साल से वो बर्दाश्त कर रही है इस सब चीज़ों से। कभी भी उसने नहीं बोला इस चीज़ को। पहली बार आके उसने अपनी जो रिकॉर्डिंग है वो सारी डाली है और सारी बातें अपनी बताई हैं, यानी कि जो अंशु है, अंशु के पापा के सामने, अपनी फैमिली के सामने ये सारी बातें रखी हैं। तो मैं तो ये कहूँगी, सपना को ज़्यादा से ज़्यादा सारे सपोर्ट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उनके चैनल पर जाके और उनके ब्लॉग को देखिएगा जाके, जो उनकी हेल्प हो सके, क्योंकि उनके पास कोई नौकरी तो है नहीं, ना ही कोई ऐसा बिजनेस है जो वो अपनी लड़कियों की परवरिश कर पाए। लेकिन उस जगह पे अगर कोई लड़की होती तो इस टाइम पे ना उनको जेल की हवा खिलाती, करना भी चाहिए था। लेकिन उस लड़की ने ना बहुत कुछ सोच समझ के कदम नहीं उठाया है, अब जाके ये सारी चीजें बोली हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, आजकल पता नहीं इंसान कैसे कैसे पड़े हैं। इस जगह पे अगर इनकी बेटी होती और उसके साथ अगर ऐसा होता तो इनको कैसा लगता है? बेटा चला गया, 1 नहीं 2 बेटे चले गए, उसके बाद भी ये नहीं सुधरे हैं, उसके बाद भी अपनी बहू के ऊपर इतनी गंदी, कहने में भी शर्म आ रही है। और जबकि सपना को ना लोग इतना उल्टा सीधा बोल रहे थे, वो सास ससुर की सेवा नहीं कर रही है, वो घर में रह नहीं रही है, घर से बाहर चली गई, ये वो सब कितना कुछ उसको उल्टा सीधा बोला है। लेकिन आज जो ब्लॉग आया है वो देखने के बाद कोई भी उसको गलत नहीं बताएगा, और हर चीज की जब वो रिकॉर्डिंग रखती है ना, बिल्कुल सही रखती है। क्योंकि आज के जमाने में ना बगैर प्रूफ के कुछ भी नहीं चलता। अगर आपके पास प्रूफ है ना तो आप सही हो, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप गलत हो। तो उसने हर चीज का प्रूफ रखा हुआ है, चाहे खुद की बातों का हो या घर वालों की बातों का हो। अगर जब टाइम आता है ना तो इंसान सुना सकता है, दिखा सकता है, असलियत आईना दिखा सकता है वो। तो मैं तो यही कहूँगी कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बाकी जो हकीकत है आप खुद ही सुनिए, मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सपना की लगाऊंगी तो उन्हीं के मुंह से सुनिएगा कि सच्चाई क्या है। और अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर आपको पसंद आए तो सबसे पहले अपने जो सपना की रिकॉर्डिंग है वो मैं दिखाती हूँ आपको, तो आप देखिएगा और सुनिएगा कि यहाँ पे कौन गलत है और कौन सही है। उनकी लड़की अपने बाप से बताएंगी, जिनकी हमारी बेटियों ने भी, हमने भी आज तक कुछ करनी। तुम अपनी बेटी से पूछो, तुम अपनी थी बाय पता कम चीजें, और एक चीज की पता है दीदी से। हमने तो जब ये सपना ने ये जो वीडियो डाला है ना, उसमें पता लगा है कि भाई इस तरह का मारपीट नहीं, तो वीडियो नहीं, इसमें इसको बोला ना तुमने। तो आप लोगों ने भी सुना होगा, मौसा जी बोल रहे हैं कि जब अंशु के पापा को मैंने ये वाली बात बताई थी, पापा जी वाली, कि इस नज़रों से मुझे देखते हैं, तब अंशु के पापा ने ये वाली बात मौसा जी को भी बताई थी। अभी आपने लास्ट में सुना होगा, मतलब ये बात मैंने सबको बताई थी, फिर भी किसी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। और आज मैं अंशु से एक बात पूछना चाहूँगी। अंशु ने बोला पुलिस केस क्यों नहीं करती हो? अंशु तूने ही समझाया था ना कि ये अपनी घर की इज्जत, तुम जितना पुलिस ये
जितने मेरे पास एविडेंस है ना, जितने प्रूफ हैं सारी चीज़ों, इनसे पता क्या होगा, हर एक चीज़ का प्रूफ है मेरे साथ, मारा पीटी से लेके पापा जी की हरकत, तुझे भी पता है मैं हर चीज़ का रिकॉर्ड रखती हूँ। तो पुलिस तो सबूत मांगती है, वो मेरे पास सारे हैं। कहाँ जाएंगे? जेल में। तो कहते हैं ना कि संस्कार, वो आज भी मैं अपने दिखा रही हूँ कि इनकी FIR ना डाल के ये लोग बाहर चैन से जी रहे हैं ना, कि आज यहाँ घूम वहाँ घूम, फिर भी मेरे साथ दगाबाजी कर रहे हैं। 1 मिनट नहीं लगेगी इनको अंदर जाने में। और जो इनका आप पलट पलट के साथ दे रहे हो, जब सब कुछ पता होते हुए कि इतना सब कुछ इन्होंने किया है, फिर भी आप मेरे खिलाफ उल्टे सीधे शब्द बोल रहे हो, सारी चीज़ें।